देखिए एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग एपीज, बहुत सारी एपीज लिखा हुआ है, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द बॉक्स इन द बॉक्सेस। कुछ बॉक्सेस खाली बने हुए हैं, उनमें मिसिंग टर्म निकालना है। कहते हैं निम्नलिखित श्रेणियों में से रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे पहला पार्ट है, उन्होंने कहा 2 और 26, 2 है और ये पता नहीं क्या है और 26 है, और कह रहे हैं ये एपी है, पहली कंडीशन दे दी है, तो यानी कि डिफरेंस सेम है। तो कोई इसको लगाने के कई तरीके होते हैं। हम पहला टर्म ए मान लेंगे, अगला ए प्लस डी होगा, ए प्लस 2d होगा, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। पहले जो गिवन है उसकी बात कर लेते हैं। पहली बात तो ए दिया हुआ है आपका 2, और ये कितने टर्म है, इसमें नंबर ऑफ टर्म 3 है, नहीं कितने टर्म है, ये थोड़ा 26 क्या होता है। और जो 26 है वो एक्चुअली है क्या, वो थर्ड टर्म है। भाई देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पूरी हिस्ट्री जानने के लिए 2 चीज़ें चाहिए हमको, एक तो ए चाहिए और एक आपको डी चाहिए, बस उसे काम चल जाएगा। तो T3 इज इक्वल टू क्या होगा, एज T3 इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूले के हिसाब से, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी होगा। T3 की वैल्यू कितनी है 26, ए की वैल्यू कितनी है 2, और ये 2 इंटू डी, 2 को इधर ले आओ तो 24 और 2 को डिवाइड में ले आओ बराबर 2, डी का मान कितना आ गया 12, डी 12 आ गया ना। इसका मतलब ये इसके भी कितना कितना डिफरेंस है 12 का। ये कौन सा टर्म है, ये एक्चुअली सेकेंड टर्म है। तो T2 बराबर क्या होगा ए प्लस डी, और ए कितना हो गया 2, डी कितना होगा 12, यानी ये 14 होगा। ठीक है, देखो कहीं कहीं पर अब हमने क्या कहा कि भाई इस क्वेश्चन को लगाने का अपना एक अलग तरीका है। मतलब अब किसी टीचर ने दूसरी तरीके सोच लिया, उस 3 ही टर्म थे ना, उसने कहा देखो एपी में होने के लिए इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए। मतलब एपी में होने के लिए T2 और T1 का डिफरेंस और T3 और T2 का डिफरेंस सेम होना चाहिए। T2 पता नहीं निकालना था, T1 आपका 2 था, T3 26 था, T2 आपका ये T2 इधर ले आओ तो 2T2 बराबर 28, T2 बराबर 14। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, उसे गड़बड़ तो कर ही दिया आपने, हाँ तो रहा 14, ये आंसर देख रहे थे। तो ये भी तरीका हो सकता है, और जो तरीका आपके दिमाग में आ जाए फटाफट करते रहिए। देखिए हमने क्या कहा, उसमें आपके दिमाग में जो भी आ जाए, बोले अच्छा मान लिया nth टर्म निकाला, सम वाला फॉर्मूला आ गया ना, ये थोड़ी चलेगा जो भी आ जाए। जैसे इसमें सेकेंड पार्ट में क्या कहा उन्होंने, बॉक्स 13 बॉक्स फिर 13 फिर बॉक्स फिर 3, ये दिया हुआ है, और ये जो टर्म है वो काहे में है, एपी में है। ठीक है, तो पहला टर्म तो ए होगा जानते हैं, डी नहीं मालूम हमको, क्या क्या गिवन है यहाँ पर, ये कौन सा टर्म है, ये nth टर्म दिख रहा है, ये nth टर्म दिख रहा है, ये सेकेंड टर्म दिया हुआ है। मतलब ये टी जो गिवन है, हमने पहले मान लिया कि लेट फर्स्ट टर्म इज ए, पहले मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस डी है, माना प्रथम पद ए है और सर्वांतर इसका डी है, मैं मान लेता हूँ। तो गिवन है एक तो सेकेंड टर्म दिया है 13। भाई देखो 2 चीज़ें निकालनी है, ए और डी निकालनी है। अगर ए गिवन होता तो केवल डी निकालना होता है। एपी की पूरी हिस्ट्री जानने के लिए हमने कहा क्या चाहिए आपको, ए चाहिए और डी चाहिए। तो 2 कंडीशन चाहिए आपको। T2 को क्या ले सकते हैं, ए प्लस डी बराबर 13, ये पहला क्वेश्चन आ गया। ये कौन सा टर्म है, इतना टाइम लगता है देखने में, कौन सा टर्म दिख रहा है तुमको, ये कौन सा टर्म है, क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, 4 टर्म है ना, एंड 4th टर्म दिया हुआ है 3, यानी a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। क्या साइमल्टेनियसली क्वेश्चन सॉल्व करना बताया गया है, एक साथ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करना,
या चैप्टर 3 था, कौन सा था? तो देखिए सॉल्व करने के लिए क्या होता है, हम यहाँ पर दो में से किसी का ए का कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, इनका गुणांक इक्वल करते हैं। तो ए का तो ऑलरेडी इक्वल है, तो आप केवल लिख देंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, बस सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। अगर इक्वल नहीं होगा तो इक्वल बनाएंगे आप। तो यहाँ तो 99% क्या 100% इक्वल होगा, क्योंकि ए से ही शुरू होना है, तो ए तो सब में सेम आएगा। तो ए प्लस डी बराबर 13 है और ए प्लस 3d बराबर 3 है। देखो ए में दोनों का साइन सेम है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे या प्लस करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी घटाने पर ये माइनस ये कट जाएगा। d माइनस 3d माइनस का 2d और 13 माइनस 3 यानी कि 10। तो d का मान कितना आ गया? माइनस का 5 आ गया। वैसे भी d निगेटिव आएगा क्योंकि टर्म घट रहा है, 13 है फिर 3 आया है। तो देखो अब d का मान उठाओ और किसी इक्वेशन रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पुटिंग d इन इक्वेशन 1। वैसे पुटिंग वर्ड इज रॉन्ग, सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड होता है। पुटिंग का मतलब होता है यहाँ से ब्लेड लो, काट लो, इसको उठा के यहाँ रख दो, यहाँ पर ना बचे, फिर ये पुटिंग का मतलब होता है। तो a प्लस डी बराबर 13 और a का मान मालूम नहीं है, d का -5 है बराबर 13, तो a का मान आ गया 13 + 5 बराबर 18, a निकल आया। अब आपको एक तो फर्स्ट टर्म ही निकालना है, a ही निकालना था, तो पहला आंसर तो यही आ गया आपका। ठीक है, ये कौन सा टर्म है? थर्ड निकालना है, तो थर्ड निकालो उठा करके, t3 लगा दो। t3 इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस 2d। और वैसे भी देखो 13 में से d प्लस कर दो उठा करके, या लिख दो a की वैल्यू कितनी आई है? 18 + 2, d की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5, तो 18 माइनस का 10 यानी कि 8। ये हो गया आपका थर्ड टर्म। अब इसको लगाने का एक ही ये तरीका है, और कोई तरीका इसमें नहीं है, हर जगह नहीं ये तरीका। हमको दो चीज़ें चाहिए, a और d चाहिए, बस काम खत्म। फिर हम जो भी निकालना होगा सब निकालते चले जाएंगे। ठीक है, और दो चीज़ें निकालने के लिए दो कंडीशन दी होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये दिया होता a, तो ऑलरेडी केवल एक वैल्यू निकालनी होती। तो ये सेकेंड पार्ट आपका है। नोट कर लिया ना? इट वॉज सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में बॉक्स बना हुआ है आपकी बुक में। ठीक है, इसमें पहला टर्म दिया हुआ है a, और लास्ट में कौन सा टर्म है? ये 9/2 कौन सा टर्म है? ये चौथा है। t4 कितना दिया हुआ है? 9/2 है, 9 होल नंबर 1/2 है। जो बोलो यस सर, 19/2। तो t4 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 4 - 1 इंटू डी। एक्चुअली निकालना क्या हमको है? हमने कहा AP की पूरी ऐसी तैसी करने के लिए क्या चाहिए? तो a तो मालूम है, d ही निकालना पड़ेगा। तो t4 कितना दिया है? 19/2। a की वैल्यू कितनी है? 5, कैलकुलेशन देखे रहिएगा। और ये हो जाएगा 3 इंटू डी की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, 5 को इधर ले आओ। तो 19/2 - 5 इज इक्वल टू 3d। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 19 - 10/2 इज इक्वल टू 3d। यह आएगा 9/2 इज इक्वल टू 3d। जब d का मान निकालोगे तो 9/2 में 3 से डिवाइड कर दोगे, तो 3 3 जा 9, यानी कि d कितना आ गया? 3/2। अब निकालना क्या आपको है? t2 और t3 निकालना है। तो t2 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस डी। a बोले तो 5 और d बोले तो 3/2। तो इसको क्या कर देंगे? 3 दूनी 5 दूनी 10, 3 13/2, 6 सही 1/2। और t3 क्या हो जाएगा? a प्लस 2d। तो a बोले तो 5 + 2d बोले तो 3/2। 2 कट गया, 5 3 8। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे होने के चांसेस बहुत रहते हैं।
अब देखो प्रैक्टिस के नाम पे क्वेश्चन दिए क्यों हैं भाई, होता क्या है कि हम फार्मूला ही भूल जाते हैं। अच्छा फार्मूला याद भी रहा तो हम फार्मूले को अप्लाई करना भूल जाते हैं, नोट कर लिया ना। फोर्थ पार्ट में बॉक्स अपने आप बनाइएगा, बॉक्स हम नहीं बना रहे हैं इसमें। देखो पहले तो पहले टर्म दिया हुआ है माइनस का 4, यानी ए गिवन क्या है, ए की वैल्यू दी है माइनस का 4। कितने बॉक्स खाली हैं, 1 2 3 4 बॉक्स खाली हैं। और ये छठा कौन सा टर्म दिया है, 6 कौन सा टर्म दिया है, 2 3 4 5 छठा। अच्छा बाई चांस छठा टर्म भी 6 दिया है, छठा टर्म दिया है 6, तो आपको यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, डी। तो T6 इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 5D। ए T6 कितना दिया 6, ए कितना दिया माइनस का 4 प्लस 5D। माइनस का 4 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा 5D। तो D की वैल्यू कितनी आएगी 10/5, यानी D2 आ गया। अब देखो D2 आ गया तो आपको सेकेंड थर्ड देखो, तो T2 कितना हो जाएगा A प्लस डी, T3 कितना हो जाएगा A प्लस 2D, T4 कितना हो जाएगा A प्लस 3D, T5 कितना हो जाएगा A प्लस 4D। निकाल दो, A प्लस डी कितना होगा -4 प्लस 2 यानी कि माइनस का 2। इसमें क्या करेंगे, माइनस का 4 प्लस का 4 यानी कि 0, माइनस का 4 प्लस 4 3 12 यानी कि, सही कह रहा हूँ ना मैं, वाह क्या बात है, 3 दूनी 6 2, और ये माइनस का 4 प्लस 4 दूनी 8 4। वैसे 2 2 का डिफरेंस है, -4 फिर 2 प्लस किया -2 फिर प्लस 2 किया 0 किया फिर 2 किया 2 आया फिर 2 किया 4 आया फिर 2 किया तो 6 आ गया। तो दिस इज फोर्थ पार्ट। मतलब हमको कुल मिला करके कुछ भी हो ए और डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसके बाद पार्ट कौन सा है, फिफ्थ। फिफ्थ में देखो पहला बॉक्स तो खाली है यानी ए नहीं गिवन है, दूसरे में 38 दिया है, तो कौन सा टर्म दिया हुआ है, T2 दिया है 38। पहले हम मानेंगे लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, ये जूम करना पड़ेगा। तो T2 बोले तो A प्लस डी बराबर 38, ये पहला इक्वेशन हो गया। उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा नहीं मालूम, पांचवा दिया है 1 2 3 4 5 छठा दिया है, छठा टर्म दिया है माइनस का 22 यानी A प्लस 5D बराबर माइनस का 22। तो पहले तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाएगा। अब आप कहेंगे सॉल्व करने के मेथड आपको 2-3 बताए गए, तो आप मेन यहाँ पर कोफिशिएंट इक्वेट करने वाला बताइएगा, ठीक है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि ए का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 क्या है, A प्लस डी बराबर 38 और A प्लस 5D बराबर माइनस का 22। देखो A का साइन सेम है, और साइन सेम करता कब है, तो साइन को बदल दिया जाए, और साइन को बदलता कौन है, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे घटाने पर, तो माइनस माइनस और ये प्लस, ये कट गया, ये कितना हो गया आपका माइनस का 4D, ये कितना होगा 8 2 10 3 2 5 1 6। तो D का मान आएगा 60 बटे माइनस का 4 बोले तो माइनस का 15, D निकल आया। अब आपको निकालना क्या है, पहला टर्म निकालना है और 3 4 5 निकालना है, यानी पहला टर्म तो निकल ही आया आपका, कहाँ निकल आया, अरे क्या है भाई, D का मान पुटिंग D इन इक्वेशन, पुटिंग D इन इक्वेशन 1, A प्लस -15 बराबर 38, तो A का मान आएगा 38 प्लस 15 कितना होगा 8 5 13 3 4 53 आएगा क्या। तो A तो निकल आया, पहला टर्म निकल आया। अब 3 4 5 चाहिए, अब T3 निकालो, A प्लस 2D, T4 निकालो, A प्लस 3D, T5 निकालो, A प्लस 4D निकालोगे, कितना होगा, A का मान है 53 और D है माइनस का 2, तो माइनस का 15 दूनी, D है माइनस का 15, 15 दूनी 30, यह आएगा 53 माइनस 15 3 45 और 53 माइनस 15 चौको 60, कितना होगा 53 माइनस 30 23 में 15 और माइनस कर दो,
8 में 15 और माइनस कर दूँ, माइनस का 7। ठीक है, तो ये आपका मतलब इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक स्टूडेंट बहुत करते हैं, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये बहुत मिस्टेक होती है। तो दिस इज़ द फिफ्थ पार्ट एंड दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2।